मदर्स डे पर एक माँ के संघर्ष की कहानी। हर दिन गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। इस कथन को भिलाई की रहने वाली सरोजनी पाणिग्राही सही साबित कर रही हैं। उनका अब तक का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है। उनकी शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति जगन्नाथपुरी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद पति की मौत का सदमा और बच्चों की जिम्मेदारी सरोजनी को अकेले ही उठानी थी। अचानक पड़े बोझ से विचलित हुए बिना सरोजनी ने जिम्मेदारी संभाली और चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। सरोजनी की मेहनत के आगे तमाम परेशानियों ने सरेंडर कर दिया और सरोजनी ने सफलता की नई इमारत खड़ी कर दी। महज 4 साल में सरोजनी ने मेहनत और काबिलियत के दम पर कंपनी की दूसरी ब्रांच शुरू कर ली। वर्तमान में दोनों कंपनी में करीब 45 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 365 दिन माँओं का होता है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं होते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। मेरे भी पति के जाने के बाद सिंगल मदर के रूप में मुझे छोड़ गए थे। मेरे पति जाने के बाद मुझे सिंगल मदर के रूप में छोड़ गए थे। साथ ही 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर चले गए थे। उनके भविष्य के लिए मैंने सोचा कि दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाऊंगी। मैंने सिंगल रहते हुए भी बहुत कष्ट से दोनों बच्चों का पालन पोषण किया है। सरोजनी बताती हैं कि 5 दिसंबर 2007 को परिवार के साथ वे जगन्नाथपुरी से दर्शन कर लौट रही थी। इसी बीच एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में सरोजनी के पति की मौके पर ही मौत हो गई। सरोजनी के साथ उनके दोनों बच्चे भी गाड़ी में सवार थे। गनीमत रही कि वे लोग बच गए। इसके बाद बच्चों की देखरेख और पति द्वारा संचालित सरोज इंडस्ट्री की कमान इनके कंधे पर आ गई। शुरुआत में जैसे तैसे काम संभाला और धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाया। सबसे पहले तो मैं हैप्पी मदर्स डे बोलूँगी सभी माताएं और बहनों को। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं इस फैमिली को पहले से जानती हूँ और मैंने हमेशा से अपनी मम्मा को पहले मैं दीदी कहती थी और उनको मैं माँ से ज़्यादा प्यार, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट सब दिया है। और उन्होंने भी मुझे एक बेटी की तरह सब कुछ पहले से ही किया था। और अभी तो मुझे आए सिर्फ 3 साल ही हो रहे हैं, पर इसके पहले से वो मुझे हमेशा से अच्छी गाइडेंस दी है, माँ के हिसाब से, बहन के हिसाब से, छोटी बहन के हिसाब से, बेटी के हिसाब से। और मैं यही बोलूँगी कि मेरे को कभी भी इस घर में आने के बाद से कभी नहीं लगा कि मैं एक बहू हूँ, जबकि मेरे को एक पूरा बेटी के जैसे फर्ज निभाया गया है। मेरी पसंद नापसंद, खाना पीना, हर चीज़ों में। और मेरी खुद की बेटी है एक, जो अभी 2 साल की है। उसको भी कभी हम लोग ऐसा नहीं करें कि वो हमारे घर की बेटी है, हमने उसको बेटी के जैसे ही रखा है। थैंक यू। शुभ्रा पाणिग्राही जी। मदर्स, आज चूंकि मदर्स डे का दिन है तो माँओं का तो कोई दिन नहीं होता है, 365 दिन माँओं का होता है। लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाया। चूंकि मेरे भी पति के जाने के बाद में एक सिंगल मदर के रूप में मुझे छोड़ गए थे, तो मेरे भी 2 बच्चे जिनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और पूरी भविष्य की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे छोड़ के चले गए थे। तो मैं भी मेरे दोनों बच्चों के भविष्य के लिए और उनके उन्नत उज्जवल भविष्य के लिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनको आगे बढ़ाऊंगी और उनको अच्छे मुकाम पर पहुंचाऊंगी। मैं सिंगल रहते हुए भी मेरे बच्चों को बहुत कष्ट से मैंने पाला और मेरे हस्बैंड के जो व्यवसाय था उसको भी मैंने बहुत कठिनाइयों से संभाला और आगे बढ़ाया। बहुत सारी मुश्किलें मेरे पास सामने में आई। किस तरह की मुश्किलें सामने आई? जैसे मेरा जो काम था टोटल जेंट्स फील्ड वर्क था, टोटल जेंट्स फील्ड। तो उसमें क्या है, औरतों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो काम का ऑर्डर लाना है, तो पैसे की व्यवस्था करनी है, तो वर्करों को संभालना है, इस तरह की बहुत सारी मेरे पास चुनौतियां सामने आती थी। पर बच्चे उस समय छोटे थे, तो मुझे लगा दोनों मेरे बेटे ही हैं, तो मुझे लगा नहीं, बेटों को पढ़ा लिखा करके मैं उनको उज्जवल भविष्य में कायम करूंगी। लेकिन आगे चल के उनको नौकरी मिले ना मिले, इसलिए मैंने अपने पति के व्यवसाय को आगे थामने का सोचा कि अगर मेरे हाथ में व्यवसाय रहेगा तो कल को मेरे दोनों बच्चे कम से कम बेरोजगार नहीं रहेंगे और अपने माँ बाप के व्यवसाय को वो आगे बढ़ाएंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो अभी आपके कंपनी में कितने वर्कर है क्या? मेरे कंपनी में अभी है लगभग 17-18 वर्कर हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। रेलवे की सप्लाई हो रही है
और बीके बीसी सिंप्लेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑर्डर मिल रहा है और बाकी लोकल कंपनियों के भी काम मेरे फैक्ट्री में होते हैं। मैम सिंगल मदर्स के लिए भी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, सिंगल मदर्स के लिए तो मैं यही देना चाहूंगी, क्योंकि जमाना क्या है, बहुत खराब है। जब तक जोड़ा रहता है तब तक लोगों को उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन जब औरत अकेली हो जाती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी सिंगल मदर्स को कि वो बिल्कुल हार ना माने और जो भी सामने चुनौतियां आ रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दे और एकदम निडरता पूर्वक अपने जीवन को जिए और अपने बच्चों का भरण पोषण करे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।